इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। यहाँ आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का। और हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। आगे जो टॉपिक्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं आगे के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और इसी तरह से मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं चैनल को और अच्छे से बना सकूं और आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारी प्रोवाइड करवा सकूं। कि हम अपने हैंड रिटन नोट्स आपको शेयर कर रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं जो भी हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का प्रोसेस। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग का ये देखा था कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की, मीडियम है कम्युनिकेट करने के लिए। ये हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखा। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, ये कोड याद रखना IMR CSCC। और इसके बाद हम देखते हैं IMR CSAC के क्या क्या है डिटेल में। पहला है आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट जो बिजनेस से रिलेटेड हो। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है वो ट्रांजैक्शन इवेंट जो फाइनेंशियल नेचर के हो, बिजनेस नेचर के हो। जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल परचेज किया होम के लिए। तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है। ये ट्रांजैक्शन जो है, जो रिसोर्स फर्म के हैं उसमें चेंज लाती है, उसी को हमने कंसीडर करना है। आप घर के लिए मटेरियल लोगे, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा ना फर्म में। तो ये ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई किए हमने, ये हमें कैसे पता चला कि ये बिजनेस नेचर के हैं या होम नेचर के हैं। वो हमें बिल से और रिसिप्ट से पता चलता है। जो भी आप परचेज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसका बिल वगैरह होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी आपने आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन की जो बिजनेस नेचर की हैं उसे हम मेजर करते हैं। अकाउंटिंग मेजर करती है आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन और इवेंट को एक कॉमन मेजरिंग यूनिट में, मतलब पैसों में। जैसे हमने अभी आइडेंटिफाई किया बिजनेस ट्रांजैक्शन है, रॉ मटेरियल खरीदा बिजनेस के लिए, लेकिन कितने रुपए का खरीदा। जब मैं पूछूंगा कितने रुपए का खरीदा तो आपने मेजर किया उसे, उस ट्रांजैक्शन को पैसों में। मेजर के बाद हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या हुआ कि रिकॉर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस वो रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की है। ठीक है, हमने भी देखा, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया। वो ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसे आप रिकॉर्ड करते हो एक बुक में, ओरिजिनल एंट्री में, जिसे हम कहते हैं जर्नल। जैसे रिकॉर्ड करना सैलरी कितनी देनी है एम्प्लॉय को, परचेज कितना हुआ, क्रेडिटर डेटर वगैरह। तो ये आपने रिकॉर्ड किया एक रजिस्टर में, एक जर्नल में। लेकिन आपकी कैश की एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो गई, परचेज की एंट्री ज़्यादा हो गई, सेल की एंट्री बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप उसको अलग से लिख सकते हो, अलग से जर्नल बना सकते हो। जैसे परचेज का अलग से जर्नल हो गया, कैश का एक अलग से जर्नल हो गया, या सेल का अलग से जर्नल हो गया। इन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है। तो कैश जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हो कैश ट्रांजैक्शन, परचेज जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हो परचेज की ट्रांजैक्शन, और सेल जर्नल में आप रिकॉर्ड करते हो सेल की ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग के बाद हमने देखा था क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन क्या हुआ? क्लासिफिकेशन हुआ कि वो प्रोसेस जो आप कलेक्ट करते हो सारी सिमिलर ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन जर्नल में लिखी हैं, सिमिलर मतलब परचेज की एक साइड, सेल की एक साइड, उसको एक एक प्लेस में ओपन कर दो, पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड में उसको लिखना शुरू कर देते हो, उसमें है आपका लेजर। और इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, उसे आप क्लासीफाई करते हो एक मेन बुक में, उसे आप कहते हो लेजर। लेजर क्या हुआ? लेजर हुआ इंडिविजुअल अकाउंट हेड बनाते हो आप इस तरह से, जैसे ये बना हुआ है, इंडिविजुअल अकाउंट हेड बनाते हो अंडर विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो सिमिलर हैं वो एक जगह कलेक्ट कर ली जाती हैं, चाहे सेल, कैश, परचेज। ये तो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, इस तरह से बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। उन सभी को एक साथ इकट्ठा कर देते हो। फिर आप एक समरी बनाते हो कि सेल में कितना पैसा आया। जैसे ये मान लो 1 लाख आया,
परचेज में कितना पैसा आया, 1 लाख आया, सेल में कितना आया, 1 लाख आया। तो इसकी एक समरी बना दी, एक शीट में बना दी कि सेल हमारी 1 लाख है, परचेज 1 लाख है। तो हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही शीट में सारा पता चल जाएगा। इसे कहते हैं समराइजिंग, मतलब प्रेजेंट करना क्लासिफाइड डाटा को एक अंडरस्टैंडेबल और यूजेबल मैनर में। ठीक है, किसे देना है अपने ये डाटा, यूजर्स को देना है। तो इसमें हम क्या क्या बनाते हैं, इसमें हम 3 चीजें बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये 3 चीजें बनती हैं समराइजिंग में। तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ये चीजें आपको पता चल जाएंगी आगे आगे। फिर हम इस फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज एनालाइज होता है कि थिंक करना, और इंटरप्रिटेशन होता है रिजल्ट निकालना। तो जो भी फाइनेंशियल डाटा आपने बनाया उसको एनालाइज किया, ठीक है, उसके बाद आप सोचते हो, थिंक करते हो कितना प्रॉफिट आया कितना नहीं। तो एनालिसिस डाटा एनालाइज किया जाता है, फाइनेंशियल डाटा एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है यूजर्स को, ताकि एक मीनिंगफुल जजमेंट बना सके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। परफॉर्मेंस हुआ प्रॉफिट के लिए, कितना प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, पोजीशन मतलब बैलेंस शीट कैसी है उसकी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ है, ठीक है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन फ्यूचर प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। और इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल डाटा को अकाउंटिंग के यूजर्स में। 2 तरह के यूजर्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे, ताकि हम अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए। तो ये है अकाउंटिंग का प्रोसेस, इसे अच्छे से देख लेना, ये कोड वर्ड याद रख लेना, IMR CSAC। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, सब्सिडरी बुक्स में, फिर क्लासीफाई किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है लेजर में, फिर समराइज किया जाता है, समराइज किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, और फिर एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल डाटा का, फिर कम्युनिकेट किया जाता है इसी डाटा को यूजर्स में। सर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक छोटा सा हमने पार्ट पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का पार्ट। सो बने रहिएगा हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम में भी हमारा चैनल है, वहां पर भी इसको फॉलो करें। इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।